एक बार अकबर और बीरबल संध्या भ्रमण करने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकले और भ्रमण करते करते एक बियाबान जंगल में पहुंच गए। और जंगल में पहुंचने के कारण दोनों रास्ता भटक गए। बहुत प्रयास किया लेकिन घर वापस आने के लिए रास्ता नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी। बीरबल और अकबर थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अकबर जी ने बीरबल से कहा कि बीरबल, अब तुम ही कोई निर्णय निकालिए, कोई रास्ता निकालिए कि अब क्या किया जाए। बीरबल ने कहा कि जहांपनाह, अब हमारे और आपके पास में कोई भी विकल्प नहीं है, इसलिए हमें और आपको रात इसी पेड़ के नीचे बैठकर बितानी पड़ेगी। इसलिए चलो हम और आप बैठ करके प्रभु के नाम का जाप करें। अकबर अपने विचार में सोचने लगे कि भूख इतनी जोर से लगी हुई है और बीरबल भी पागलों जैसी बात कर रहे हैं कि नाम जप करने से भूख मिटने वाली नहीं, क्योंकि भूख को भोजन चाहिए। बीरबल परमात्मा के नाम का जाप करने लगे, परमात्मा के ध्यान में चले गए। और अकबर बीरबल से कहा कि हे बीरबल, भगवान के नाम के जाप से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। और ये कह करके अकबर वहां से भोजन की व्यवस्था के लिए चल पड़ी। संयोग बस कुछ दूर पहुंचे ही थे कि एक बहुत सुंदर ही बगीचा दिखाई दिया और बगीचे में एक माली भी रहता था, जो वहीं अपनी कुटिया बनाकर रहता था। और उस समय वो भोजन बनाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही घोड़े के टाप की आवाज सुनी, अपनी कुटिया से बाहर निकल आया और अकबर को जब देखा तो वह माली कहने लगा कि मुसाफिर, आप कौन हैं? अकबर अपने मन में विचार किए कि अगर मैं इसे अपना पता बताता हूं या इसे मैं अपना परिचय बताता हूं, तो परिचय के बताने से मेरी भूख नहीं मिटेगी। इसलिए अकबर जी ने उस माली से कहा कि हम एक मुसाफिर हैं, रात होने के कारण रास्ता भटक गए हैं। मेरे साथ मेरा एक साथी भी है, जो बगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और हम दोनों भूखे हैं। माली ने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं भोजन बनाने ही जा रहा था और आपका भी और आपके साथी का भी भोजन बना लेता हूं। माली अकबर बादशाह जी को पहचाना तो नहीं, लेकिन एक अतिथि मानकर उनका खूब सेवा सत्कार किया और तुरंत 3 आदमी के लिए भोजन बनाया। अकबर बादशाह ने खूब छक्कर भोजन किया और बीरबल के लिए भी पैक करा लिए, पार्सल करा लिए भोजन।
और जब बीरबल के पास अकबर भोजन लेके पहुंचे और बीरबल से कहा कि हे बीरबल, नाम के जाप से कुछ नहीं होगा, चाहे जितना नाम का जाप करो, चाहे जितना मंत्र का जाप करो, उससे आपकी भूख मिटने वाली नहीं है, क्योंकि भूख के लिए तो भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगा। और ये देखो, तुम नाम के जप में बैठ गए तो तुमको कुछ नहीं मिला, और मैं नाम का जाप ना करके भोजन की व्यवस्था में लग गया तो मुझे भोजन मिल गया। बीरबल अंदर अंदर ही बहुत जोर से मुस्कुराए और इस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दिया। और अकबर बादशाह जी से कहा कि हुजूर क्षमा करना, मैं मंत्र के जाप में बैठ गया, भगवान के ध्यान सुमिरन में बैठ गया, लेकिन आप भगवान के ध्यान सुमिरन में न बैठ करके अपनी भूख मिटाने के चक्कर में पड़ गए। और ये जो भोजन आप मेरे लिए लाए हो, ये उसी नाम की कृपा है, उसी जाप की कृपा है, उसी परमात्मा की कृपा है कि आपको चल करके भोजन के पास जाना पड़ा और भोजन को चल करके मेरे पास आना पड़ा। उसका माध्यम भले ही आप बने, क्योंकि परमात्मा तो किसी को भोजन पहुंचाने के लिए माध्यम बनाता है, वो माध्यम कोई भी हो। और सासंगत जी, कहने का भाव कि अगर हम वास्तव में विश्वास के भाव में रह करके इस परमात्मा के नाम का जाप करें, सुमिरन करें, ध्यान करें, तो वास्तव में संत महात्मा अपनी वाणियों में कहकर चले गए कि वो स्वयं कल्प वृक्ष बन जाता है। परमात्मा का ध्यान करने वाला, परमात्मा के मंत्र का जाप करने वाला, फिर सिर्फ मंत्र के जाप का ध्यान करता है, वो भूख का ध्यान नहीं करता, भोजन का ध्यान नहीं करता, संसार के किसी भी सामग्री का ध्यान नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि जिसकी मुझे जरूरत है वो मेरे पास स्वयं चल करके आ जाएगा। और सासंगत जी, बीरबल की बात जब अकबर बादशाह ने सुना तो दंग रह गए और अपने मन में सोचने लगे कि वास्तव में बीरबल तो सत्य कह रहे हैं कि ये नाम के जाप में लग गए तो भोजन स्वयं चल करके इनके पास में आया, और मैं नाम के मंत्र का जाप नहीं किया तो मुझे भोजन के पास जाना पड़ा। और सासंगत जी, दोनों भोजन करके तृप्त हुए, रात बीती और अपने अपने घरों को लौट कर सासंगत जी दास इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता है।